देखिए मीडिया 9 टीवी जियो फाइबर पर चैनल नंबर 449, टाटा प्ले पर चैनल नंबर 2074, 7 स्टार डिजिटल नेटवर्क पर चैनल नंबर 508, डेन सुप्रीम केबल पर चैनल नंबर 182, GTPL केबल पर चैनल नंबर 981, स्पेस केबल पर चैनल नंबर 195, स्मार्ट टीवी और मोबाइल OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखिए मीडिया 9 टीवी, जियो टीवी, टाटा प्ले, प्ले बॉक्स टीवी, डेली हंट OTT, ई बाबा OTT, मीडिया 9 OTT। मीडिया 9 भारत का डिजिटल टीवी मीडिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट CPD बेलापुर पिछले 13 वर्षों से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस स्टार सम्मेलनों में से एक है। DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से 14वां इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन CPD बेलापुर में किया गया। इस साल का कॉन्फ्रेंस का टॉपिक डिजिटल इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन सप्लाई चेन एंड इंटरनेशनल ट्रेड रहा। इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन कर दीप प्रज्वलन कर हुई। इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस में DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट CPD बेलापुर द्वारा अलग अलग बिजनेस एक्सपर्ट को बुला के छात्रों को मार्गदर्शन किया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों को जिस कंपनी में रिक्रूटमेंट है इसके बारे में जानकारी मिलती है। कॉन्फ्रेंस में 280 छात्र और 51 ग्रुप ने सहभाग लिया। डिजिटल प्रौद्योगिकियां पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया को बेहतर निगरानी और प्रबंधन को सक्षम कर सकती है। इससे व्यापार और निवेश बढ़ता है, नौकरियां पैदा होती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक्सपर्ट ने छात्र से अपने अपने अनुभव शेयर किए, जिससे छात्रों को भविष्य में मदद हो सके। DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट CPD बेलापुर द्वारा छात्र को प्लेटफॉर्म देने के लिए हर साल इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर R गोपाल, डायरेक्टर HOD एंड फॉर्मर डीन, इनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में गोदावरी के चेयरमैन समीर सोमैया, IMC नवी मुंबई चेयरमैन जयंत खाड़िलकर, रजत श्रीवास्तव, डायरेक्टर एंड रीजनल थ्रेड EEPC इंडिया मुंबई, हर्षवर्धन पारिक, इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर एंड एनालिस्ट और अन्य मान्यवर उपस्थित रहे। हमें तो बुलाया गया है आज डिजिटल इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सप्लाई चेन पर बात करने के लिए। तो हमने तो पहले ये बात की कि आज जिस ज़माने में भारत है वो 20-30 साल से बहुत ही अलग है। आज हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 5वें स्तर पर है और 4-5 सालों में शायद तीसरे स्तर पर पहुंच जाएगी। तो आज का जो जवान है वो बहुत ही आत्मविश्वास से बाहर निकल रहा है। और दूसरी अगर बात हम देखें तो भारत ने अभी डिजिटल इंडिया पर बहुत ही जोर दिया है। तो जैम ट्रिनिटी जो कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल इंटरनेट, तो ये सब देखने से जनधन को देखें तो अभी 50 करोड़ नए बैंक अकाउंट जो पहले लोग अनबैंक थे उनको बैंकिंग में लाया गया है। आधार पे तो 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ लोग को आधार कार्ड मिला है। और मोबाइल इंटरनेट देखें तो शायद 80-85 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल स्मार्टफोन है। तो ये देखते हुए हम देख रहे हैं कि बहुत सी सारी नई स्टैक्स बन रही हैं। तो चाहे अगर एजुकेशन के स्तर पर हो तो स्वयं है, दीक्षा है, आभा अगर देखें तो हेल्थ पर है, M किसान है तो मोबाइल किसान है। तो इस हिसाब से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के सामने हैं। और दूसरी चीज़ देखें तो जियोपॉलिटिक्स आज हम देख रहे हैं, पूरी जो व्यवस्था है पूरे विश्व में, राजनीति है, एनर्जी सिचुएशन है और क्लाइमेट चेंज, अगर मौसम में हम देखते हैं तब्दीली बहुत हो रही है। तो जैसे इंडिया ने कहा है कि हम नेट ज़ीरो जाएंगे, पूरे विश्व ने कहा है कि नेट ज़ीरो करेंगे। आज 37 बिलियन टन CO2 का एमिशंस है, उसको अगर ज़ीरो करना है अगले 50 सालों में, तो ये भी एक तरह से बिज़नेस है, मौका है बच्चों के लिए
क्योंकि अगर ज़ीरो करना है तो उसको ज़ीरो करने के लिए काफ़ी नई रिसर्च की ज़रूरत होगी, काफ़ी नए उद्योग की ज़रूरत होगी, काफ़ी नए एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत होगी। तो ये भी एक मौका है। इसका बेसिकली उद्देश्य ऐसा है कि डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में भी हो रहा है वो सबके सामने आना चाहिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत मायने हैं, जैसा अभी मैंने बताया था, उसमें 17 सेक्टर्स है और 169 टोटल अंडर वर्टिकल्स है कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए। दे आर ऑल फॉर नई पीढ़ी के लिए है ऑफ कोर्स, और वो उद्देश्य लोगों के सामने आना चाहिए। और उसके साथ साथ जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, यानी कोविड के बाद जो डिस्टर्बेंस आ गया है कि लोगों को समय पर जो चीज़ नहीं मिल रही है उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है, उसके एक से ज़्यादा 2 सप्लायर रखने हैं, तो उसमें जो कठिनाई आती थी वो उसमें से कैसे हम लोग पार करें, उसके ऊपर कोई प्रकाश डाले और सब एक्सपर्ट्स जो जमा हुए वो लोगों को गाइडेंस देवे। और जो लिसनर्स है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो आगे की पीढ़ी है, जो इंडस्ट्री में आने वाली है या नौकरी से करके कोई बेस्ट पोजीशन से लोगों को कोई मैसेज देने वाली है, उनके लिए थोड़ा नॉलेज बढ़े। दैट इज़ द मोटिव, दैट्स व्हाट आई फील। DY Patil University for conducting this program of International Business Conference here today. That too, the topic is so very relevant in times. That is Digital India, supply chain management, and trade. This is the topic which is what is needed to be understood, comprehended, and practiced by our young generation today to make our globe more and more sustainable. This kind of conference plays a very important role in bringing in the industry, the academia, and the students, opening their mind towards the opportunities which are available through technology intervention today. Of course, India is far ahead in terms of technology advancement, in terms of technology innovation. However, we need to put more emphasis through these kind of conferences towards building more and more entrepreneurial resources amongst our students through innovation. It's innovation only which is going to be helping our students and our young generation to become a prospective ideator and innovator, to meet the challenges which is what is going to be coming in future or today what we are facing. Therefore, मेरा जो आइडिया जो मैंने दिया वो इंटरनेशनल मार्केट में नए मार्केट्स को कैसे कैप्चर करना, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम इंडिया और आगे जा सकता है, जिसमें हमारा जो शेयर है इंडिया का वो वर्ल्ड ट्रेड में 5% तक पहुँचे, और हमारी जो इकॉनमी है जो अभी बहुत ही जल्दी 3rd बिगेस्ट इकॉनमी हो जाएगी, और उसकी जर्नी में किस तरह से एक्सपोर्ट्स को $5 ट्रिलियन इकॉनमी में से $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स हो जाए, वो हमारा टारगेट है। जिसमें हम लोगों को भारत को ये चाहिए कि नए स्टूडेंट्स आके जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो आके इसमें जुड़ें और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाएं। The purpose is to not only encourage our students to do better in life, but also become partners to India's growth. एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोगों ने बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और रिनोन्ड एजुकेशनलिस्ट को बुलाया है, जिससे वो लोग अपने एक्सपीरियंस और जो टॉपिक आजकल के हैं वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी वेरियस कॉलेजेस के आए हैं। वी हैव गिवन अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट दे नो अबाउट व्हाट इज़ दी इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स दैट इज़ गोइंग ऑन। डिजिटल इंडिया और सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज की डेट में अगर स्टूडेंट्स को पता है नहीं है तो बहुत मुश्किल हुआ है उनके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टॉकिंग अबाउट डिजिटल इनिशिएटिव्स, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि अगर हम अपना फ्यूचर देखते हैं तो इफ़ वी डोंट अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी द फ्यूचर इज़ नॉट वेरी ब्राइट। सो दैट इज़ वाई वी हैव मेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टूडेंट्स और जो लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में वो दोनों आएंगे तो व्यूज़ शेयर कर सकते हैं अपने इस बारे में। बच्चों को इसलिए फ़ायदा होगा कि जो लोग ये काम अभी कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम कैसे जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है और सस्टेनेबिलिटी है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दे शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस और क्या एग्जैक्टली करना है, क्योंकि बुक में हम सब पढ़ते हैं बट एक्चुअल में जैसे करना है दे आर ऑल टेलिंग देम सो दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू अप्लाई। जब वो अपने फ्यूचर में अप्लाई करना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं।
I am Dr. Madhuri Kadam. I am the organizer of this 14th International Business Conference. And basically, our subject is, we have some parameters like our subject is Digital India, right? And Sustainable Development Goals, Supply Chain and International Trade. Why we need this subject? Why we need this conference? To encourage our students, right? To encourage our to development, how the development should be sustained, how the Digital India, the market should be sustained, what is the accountability, what is the transparency. Our speaker, as you are aware, Samir Somaya sir came, then our IMC chairman also came, Navi Mumbai and even Mumbai, right? So they are giving the brief idea about how the business should be sustained, how the Digital India is reformed, how the young generation will develop their own business, right? So these are the various parameters we explain in the conference, and we are grateful. Total 257 are participants, and even we have the case study competition that is on the 7th October, which held on. So 51 groups are present in the conference, and our D.Y. Patil University School of Management each and every year organize this case study as well as the International Business Conference. Thank you so much. Good morning. I'm Dr. Prajakta Ganesh Mondkar, and it gives me a great pleasure to be here for the 14th International Conference on International Business. Okay, this is our 14th successful year. From past 14 years, we have been organizing such conferences with the intention of holistic development of all our students. हमारे यहाँ पे जो छात्र आते हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, इसलिए हम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन हमेशा करते हैं। इस बार जो हमारी थीम है वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के संदर्भ में है, एंड इट फील्स नाइस दैट वी हैव एमिनेंट पर्सनालिटीज़ लाइक ऑनरेबल Mr. Samir Somaya sir, who is a great industrialist and who is also in the field of education. The insights that he has shared today in the conference are definitely helpful to all the students who are present over here. There are almost more than 280 students who have participated in this conference. You can see the auditorium is completely full with the students. Okay. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर अद्विता संकल्प घरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग सब यहाँ पे 14th इंटरनेशनल आईबी कॉन्फ्रेंस के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। तो पिछले 14 साल से हम ये लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी बिज़नेस एनवायरनमेंट के कंसेंसस में जो भी टॉपिक हो, उसी टॉपिक को लेकर अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाया जाए। तो ये हमारा 14वां साल है और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि ये लेगेसी कंटिन्यू करे। इसके थ्रू हमारा मेन फोकस ये रहता है कि बीइंग बी स्कूल है हमारा, तो बच्चों को पूरा एक्सपोजर मिले, उन्हें ये समझे कि अलग अलग जगहों पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इस साल का थीम हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्पेशली इन द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन एरिया में है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ये समझ में आए कि जब हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो वो ग्रोथ का कंसिस्टेंसी होना कितना ज़रूरी है, और लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कैसा एक टर्न अराउंड रहेगा एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियल चेंजेस के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्पीकर्स को बुलाया गया है और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि यही लेगेसी कंटिन्यू करें। 280+ स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्टेड आए हैं और हम आशा करते हैं कि इसी ग्रोथ को लेकर हम आगे भी ऐसे ही अच्छी कॉन्फ्रेंस करते रहें।